तो सिंह राशि वालों, महाभारत शुरू होने वाली है। अगले 10 दिनों में आपके जीवन में यह 5 भयानक घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। 3 अनमोल चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन साथियों सावधानी रख ली, सतर्कता बरत ली तो साथियों आपके 3 बड़े सपने भी पूरे हो जाएंगे। जिन इच्छाओं का, जिन सपनों का आपने गला घोटा था, वही इच्छाएं, वही सपने इन 10 दिनों में पूरे हो जाएंगे। लेकिन साथियों ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन में बहुत बड़ी हलचल मचाने वाली है। आपके जीवन की पूरी कहानी बदलने वाली है साथियों। इसलिए इन 10 दिनों को हल्के में मत लेना, क्योंकि जून माह का अंतिम चरण आ चुका है और जाता जाता यह जून का महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा और आपसे बहुत कुछ लेकर भी जाएगा। इसलिए साथियों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। साथियों पिछले कुछ टाइम से आपकी जिंदगी बिल्कुल धीमी पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बहुत खतरनाक ब्रेक लगा दिया हो। लेकिन साथियों कहते हैं ना कि हर दुख का एक एंड टाइम जरूर आता है। और आपकी राशि है सिंह, आपके स्वामी है सूर्य देव, और सूर्य देव अब आपके जीवन में उजाला लाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपके जीवन में अब बहुत ज्यादा रफ्तार आने वाली है। जो जिंदगी धीमी पड़ी हुई थी, आप साथियों एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर किसी काम को शुरू कर देते हैं, किसी सपने को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसे पाकर ही रहते हैं। उस काम को पूरा करना ही आपका लक्ष्य बन जाता है। लेकिन क्या करें, अक्सर साथियों आप भटक बहुत जल्दी जाते हैं। आपने ठान लिया, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथियों आगे बढ़ते बढ़ते कभी कभी अचानक रास्ते में कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो आपको भटका देते हैं कि नहीं आप वहां मत जाइए, आप उस चीज को मत पाइए। अगर वहां जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके अंदर डर पैदा कर देते हैं, जिससे आप क्या होते हैं बहुत जल्दी भटक भी जाते हैं। लेकिन अब भटकना नहीं है। अगर भटक गए तो इन 10 दिनों में जो अवसर आपके हाथ में आने वाले हैं वो भी हाथ से चले जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर पर दस्तक दे रही है। अगर लोगों की सुनेंगे तो साथियों माता लक्ष्मी फिर आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए जो करना है इन 10 दिनों में खुद के दम पे करना है। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी से आस नहीं लगानी। मुझे जरा बताइए सिंह राशि वाले कि पिछले कुछ टाइम में आपके जीवन में जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां आ रही थी, जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, तब आपके जीवन में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे आए जिनके आने के बाद से ही आपका जीवन मानो अचानक से ग्रहण का शिकार हो गया। जो ग्रह आपको शुभ परिणाम दे रहे थे वही शुभ परिणाम अशुभ में बदल गया। घर में झगड़े होना, बीमारी लग जाना, व्यापार नौकरी में अस्थिरता होना, पैसा टिकना नहीं, ये सब कुछ होने लग गया। रात्रि में नींद तक नहीं आई, और तो और 2 वक्त का खाना भी आप सही से अभी खा नहीं पा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा हो कि किसी ने काली नजर लगा दी हो। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका मन बहुत जल्दी भटक रहा है इधर उधर, आप कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, किससे प्रेम करूं, कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है, कौन शत्रु है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। बिकॉज साथियों पिछले कुछ टाइम में आपने उन लोगों को अहमियत दी जो लोग साथियों वैल्यू तक नहीं रखते आपके जीवन में साथियों रहने की। आपने उनको अपने सर पर चढ़ा लिया था। लेकिन अब इन 10 दिनों में आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करना ही होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास है सिंह राशि, जो कि आसपास जितने भी लोग होते हैं अक्सर साथियों वो उनको उलझाने वाले ही होते हैं। तो अब लोगों की छटनी आपको करनी पड़ेगी। जो सच में अपना है केवल उसे ही रखें, ज्यादा मेला मत पसंद करिए। सिंह राशि वाले ग्रहों के आधार पर सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखना, क्योंकि शनिदेव अभी आपके अष्टम भाव में है और अष्टम भाव के शनि आपको बहुत कुछ कह रहे हैं साथियों, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों।
खास करके सिंह राशि वालों, अगर आपकी राशि सिंह है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। और अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, पर्सनल अपॉइंटमेंट आपको अगर लेना है, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, आप 1-on-1 कॉल भी कर सकते हैं, जो भी चार्जेस होंगे वो आपको देना होंगे। आइए वीडियो की आगे आगे बढ़े। सिंह राशि, आने वाले इन 10 दिनों में एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि जो गलती पहले करी वो अब नहीं होना चाहिए। कौन सी गलती आपने करी? इन 10 दिनों में साथियों, आप लोगों को केवल स्वयं पर ध्यान देना है। किसके ऊपर देना है? स्वयं पर। क्यों? क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं साथियों 12वें भाव में, किसके साथ? गुरु के साथ। और यहां पर बुध भी आ जाएंगे थोड़े दिनों में। सूर्य, गुरु और बुध, माफ कीजिए, शुक्र, गुरु और बुध, ये तीनों 12वें भाव में जब है तो ये कह रहे हैं केवल आपको अपना ध्यान रखना है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साथ सभी को लेकर चलते हैं, लेकिन साथियों क्या होता है, जहां जहां मेला लगता है वहीं पर असंतोष होता है। जितना आपके जीवन में मेला लगेगा उतना ही साथियों आप दुखी रहेंगे, आप सबको खुश नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत दिनों से यही बात कह रहा हूं। सिंह राशि के अंदर अभी के जो ग्रह गोचर चल रहे हैं, केतु लग्न में बैठे हैं, राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, आपको समझना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरे माता पिता, मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरे अपने, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, सबको मैं खुश कर दूं। नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होने हैं वो लोग। आप अपना कलेजा उनके लिए निकाल के रख देंगे तो भी नहीं होंगे वो खुश। क्योंकि आप साथियों अगर एक छोटी सी गलती कर देते हैं, क्योंकि आपके स्वामी सूर्य जो कि बैठे हुए हैं बुध के साथ 11वें भाव में और शनि अष्टम में है, आप कुछ ना कुछ गलती छोटी मोटी कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती को भी पकड़ लेते हैं आपके अपने, और फिर आपको बता देते हैं कि आपने कितने गलत करा है। पिछले कुछ टाइम में आपके साथ कुछ इस तरह से हुआ कि जहां आप गलत नहीं थे वहां भी आपको गलती मानना पड़ी। माहौल ऐसा बना दिया गया आपके सामने कि आप जहां गलत नहीं है, आपको ऐसा बताया गया, आपको ये समझाया गया कि आप गलत हैं, और आप उनकी बातों में आ गए, आप खुद को कोसने लगे। आपको लगने लगा कि यार ये मैं ही गलत हूं, शायद मैं ही गलत हूं। आपको ऐसा बता दिया जाता है, चाहे आपका जीवन साथी हो, आपके घर के लोग हो, आप जहां काम करते हो, आपको ऐसा बता दिया जाता है और आप मान भी लेते हैं, क्योंकि केतु लग्न में बैठे हैं। ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताओ। जहां झुकना नहीं चाहिए वहां भी आप झुक रहे हो, जहां आपको गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए वहां भी आप गिड़गिड़ा रहे हो। क्यों? केतु के कारण। केतु खुद से जुड़ने नहीं दे रहा है आपको, केतु आपको दंड निश्चय वाला नहीं बना पा रहा है, केतु आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करने दे रहा है खुद की। केतु आपसे ये कह रहा है कि आप स्वयं जहां गलत नहीं है वहां भी आप गलत हो जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, जहां नहीं है झुकना वहां मत झुकिए, जहां कोई प्रेम की वैल्यू नहीं कर रहा है वहां प्रेम मत करिए, वन साइडेड प्रयास मत करिए। जो दे रहा है उसको वापस दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। चाहे प्रेम हो, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे इज्जत हो, जो देगा आपको उसको वापस रिटर्न करता है, जो नहीं देगा उसको नहीं देना है। अपने वैल्यू करिए। किसको करना है? आपको अपनी वैल्यू, अपने ज्ञान की वैल्यू, अपने समय की वैल्यू, अपने पैसे की वैल्यू आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु शुक्र बैठे हो, और शुक्र जहां बैठे हुए होते हैं वहां पर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो ना ही गुरु शुक्र बुध कोई परिणाम नहीं देगा, फिर जो इनकम है वो नहीं आना है। इसके अलावा देखिए साथियों, इन 7 दिनों में एक बात ध्यान रखिए कि इन 3 ग्रहों की युति 12वें भाव में बनी हुई है। 12वां भाव जो कि यात्राओं का होता है, खर्चों का होता है, विदेश से जुड़ा होता है। तो जो मेरे सिंह राशि के व्यक्ति फॉरेन में है, विदेश में है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इन दिनों आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा कोई अपना नहीं है, चाहे विदेश में हो या चाहे बाहर हो या चाहे घर का, आपको ऐसा लग सकता है। डिटैचमेंट आपको हो सकती है, अलगाव आपको हो सकता है, लेकिन आपको केतु के मायाजाल में फंसना नहीं है, आपको अपना काम करते रहना है। क्योंकि 12वें भाव में 3 ग्रहों की जो युति है आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने का काम करेगी। आपके वीजा का काम अटका हुआ है तो वीजा भी कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर कहीं सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई भी आप कर सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो बस आपको क्या करना है, अपना जितना भी कमिटमेंट है उसे कंप्लीट करना है, खुद को किसी के आगे झुकाना नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप है राजा। राजा क्यों है? सिंह राशि राजा होती है। राजा कैसे? क्योंकि आपके जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। सूर्य
जो कि अभी आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, इनकम के भाव में बैठे हैं। तो आप है राजा। कौन है आप? राजा। और राजा किसी के आगे झुकता नहीं है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। राजा कब झुकेगा? राजा झुकेगा अपनी प्रजा के लिए। प्रजा के लिए आपको झुकना पड़ सकता है, यानी कि प्रजा यानी कि आपके परिवार के लिए आपको झुकना पड़ सकता है। लेकिन प्रजा अगर झुकाए तो नहीं झुकना है। यानी कि आपके अपने जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर वो ही आपके खिलाफ हो रहे हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहां से भी आपको अपना हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि इनकम के भाव में बुध है, जो कि चले जाएंगे 12वें भाव में, लेकिन यहाँ पर सूर्य स्वतंत्र हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे सूर्य। और जब राजा अकेला होता है तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इनकम के रास्ते बनेंगे, जो पैसा अटका हुआ है वो आना शुरू हो जाएगा। कहीं से अगर पैसे की आने की उम्मीद है तो और बढ़ सकती है। शनि अष्टम के हैं। शनि जब अष्टम में होते हैं तो हमें साथियों ये बात का ध्यान रखना है कि शेयर मार्केटिंग, सट्टा, शॉर्टकट, इनसे दूरी बना लेनी है। थोड़ा सा अचानक आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, आपको अचानक जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, आपको अचानक से साथियों कोई अपनी लाइफ में, कोई अपने घर में बदलाव करने पड़ सकते हैं। आपके लाइफ में अगर पिछले टाइम में कुछ अचानक से बदलाव हुए तो मुझे बताना, क्योंकि अष्टम के शनि करते हैं बदलाव। हो सकता है आपने कभी कभी अचानक से अपनी लाइफ में कोई बड़े फैसले लिए हो। अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा देखिए, राहु तो है ही सही सप्तम भाव में, थोड़ा सा भटक रहे हैं, किससे प्रेम करूं, जीवन साथी प्रेम भी करे तो आपको लगता है नहीं जीवन साथी मुझे समझ नहीं रहा, तो ऐसा भ्रम तो जीवन साथी के भाव में उत्पन्न हो ही रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपकी 11वीं यानी कि आपकी जो सप्तम भाव है, सप्तमेश, जो कि है शनि, और शनि सप्तमेश बैठे हैं अष्टम भाव में। तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी ज्यादा उठापटक हो सकती है तो थोड़ा सा बचना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करनी है, जीवन साथी को रुलाना नहीं है आपको। जीवन साथी को जितना हो सके प्रसन्न रखिए, ताकि जो अष्टम के शनि है वो हमेशा आपकी लाइफ में खुशियां बरसाते रहें। क्योंकि बैठे हुए हैं शनि अष्टम भाव में, लेकिन उनकी राशि कुंभ भी है, और जो कि आपके सप्तम है। तो यहाँ पर सप्तम के शनि को पावर देनी है। कैसे देंगे आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, कुत्तों को बिस्किट खिला सकते हैं, ताकि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे। मैरिड लाइफ अगर अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिक आपको करियर में भी बल मिलेगा। और करियर में बल देने के लिए मंगल है, जी हाँ, सूर्य तो आपके इनकम के भाव में बहुत अच्छे बैठे हैं। और मंगल कहाँ बैठे? करियर के भाव में। तो जो करियर में ढीलापन था, जो कहीं रुकी हुई जो जिंदगी थी, जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, कहीं स्टक थे आप, मान लो कहीं फंस गए हो, कुछ प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, जॉब भी नहीं लग रही है, ऐसा अगर हो रहा था तो अब वहां करियर में आपको गति मिलेगी मंगल के आने से। मंगल जब करियर के भाव में आएंगे, सेनापति जब करियर के भाव में आएंगे, तो यूं समझ लीजिए कि आपको गति मिल जाएगी, हर चीज में स्पीड देखने को मिलेगी, और आप जो भी फैसले लेंगे बहुत अच्छे से लेंगे। लेकिन हाँ, मंगल वहां पर है तो थोड़ा सा गुस्सा कम करिएगा। हो सकता है आप जहां काम करते हैं वहां पर गुस्सा करिएगा, आपको गुस्सा नहीं करना है, मेडिटेशन करते रहना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथियों, आज के वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उपाय भी अगर मैं बात करूं तो साथियों, उपाय के लिए अष्टम के शनि का मैंने उपाय बता दिया है, ये आप करते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।